मुझे 10 साल लग गए ये समझने में कि मैं गलती क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि हम में से हर किसी का एक अपसाइड डाउन होता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सामने शीशे में जब आप अपने आप को देखते हो तो वो शख्स आपको पसंद नहीं आता। वो घूरती निगाहें आपको पसंद नहीं आती। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उस टाइम पर सो के उठता था तो सबसे पहला काम मैं अपने आप को शीशे में देखने का करता था। और अगर मुझे शीशे में कोई भी पिंपल नज़र आ जाता था या जब मैं अपने आप को छूता था इस तरह से कोई बम्प नज़र आ जाता था तो मेरे पूरा कॉन्फिडेंस की बैंड बज जाती थी। मैं बाहर जाने से कतराता था, दोस्तों से मिलने से कतराता था, सारे के सारे प्लान्स कैंसिल कर देता था। जानते क्यों? क्योंकि मैं खुद में इनसिक्योर था। और जब एक इंसान खुद में इनसिक्योर होता है तो वो किसी और को कुछ और दे ही क्या सकता है सिवाय निराशा के। मुझे लगता था कि सब बस मेरे स्कार्स को देख रहे हैं और मैं एक लूप में फंसा हुआ था कि अगर सब मेरे स्कार्स को देख रहे हैं तो इससे बढ़िया बाहर ही मत जाओ। देखेंगे ही नहीं लोग, तो घर में मैं रहता था। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और डाउन हो गया। इससे मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो दी जो मुझे शायद मिल सकती थी। लोग कहते हैं कि ना स्किन केयर एक लड़कियों की चीज है, तुम मर्द हो बस मुंह धो और पैसे कमा लो। गलत है। स्किन केयर लड़कों के लिए भी है क्योंकि कॉन्फिडेंस लड़कों को भी चाहिए होता है और एक बहुत बड़ा जरिया है तुम्हारे कॉन्फिडेंस का तुम्हारा अपीयरेंस। मैंने अपने चेहरे पर हर एक तरह की क्रीम लोशन सब लगाया और मुझे हमेशा ये लगता था कि एक दिन मैं उठूंगा अपने चेहरे को देखता हुआ और ये पाऊंगा कि मेरे चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा नहीं है, कोई भी एक्ने का निशान नहीं है, कोई भी एक्ने नहीं है, कोई बम्प नहीं है और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिल चुका है जो मुझे चाहिए अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक फैंटेसी थी मेरी, क्योंकि उस टाइम पर ना मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। और तुम में से जो भी इस दौर से निकल रहा है तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, ना ही कोई ऐसी चीजें सजेस्ट करने आया। मैं बस आपको एक बड़े भाई होने के नाते एक सलाह देने आया। मैं आज ना आपको वो 10 गलतियां बताऊंगा जो मैंने करी है, वो 10 मॉन्स्टर्स जो मेरी जिंदगी में उस वक्त थे जिनसे मैंने लड़ा और अपनी जंग को जीता, ताकि ये कहानी जो तुम्हारी चल रही है इसमें तुम इन मॉन्स्टर्स से अच्छे से जीत सको। तुम्हें पता हो कि कब क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि ये जो भी मैं बोलूंगा ये एक्सपीरियंस से बोलूंगा, कहीं से पढ़कर नहीं बोलूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन गलतियों से जो आपके बेडरूम में और बाथरूम में मौजूद हैं। हमें लगता है कि एक्ने के रीजन ना कोई बड़ी बीमारी है, लेकिन समटाइम्स द रीजन इज राइट अंडर योर हेड, आपका गंदा तकिया। जरा सोचो कि जब आप रात को सोने से पहले किस तरह से अपने फेस को साफ करते हो, उस पर क्रीम लगाते हो या जो भी आप लोशन लगाते हो वो लगाते हो और फिर आप सोते हो, लेकिन उसी वक्त आपके तकिए पे जितने भी गंदे बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो आपके चेहरे को छूते हैं और जितना भी आपने स्किन केयर किया, जितनी भी आपने सफाई करी, वो गई तेल लेने। क्यों? क्योंकि आपने अपना तकिया पिछले 15 दिनों से धोया ही नहीं है। और ये फैक्ट बात है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा, ये बहुत ही नॉर्मल चीज है। अगर आप अपने तकिए को गंदा छोड़ देते हैं ना तो उसमें बैक्टीरियाज पनपते हैं एंड क्योंकि वो बैक्टीरियाज उस क्लोथ में लगे रहते हैं और जब आप अपनी करवट लेते हो इस तरह से तो वो आपके स्किन सरफेस पे टच होता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू एंड अप ब्रेकिंग आउट। और फिर आप सोचते हो कि मैं तो सब चीज सही कर रहा हूँ, फिर मुझे क्यों पिंपल्स निकल रहा है। दिस इज द फर्स्ट रीजन जो मुझे भी नहीं पता था। तो हमेशा हफ्ते में कम से कम एक बार अपना तकिया और अपनी बेडशीट को आपको धोना है। और इसके अलावा भी मैंने एक चीज और फाइंड की थी कि जो हम चादर या जो भी कंबल वगैरह आप लेके सोते हो उसे भी हफ्ते या 15 दिन में एक बार आपको धोना है, क्योंकि वो भी आपके फेस पे लगता है कहीं ना कहीं। जब मैं हॉस्टल में रहता था तो मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं था, लेकिन इवेंचुअली जब मेरे को पता चला तो मैंने जब इसको इम्प्लीमेंट करा तो रिजल्ट मुझे साफ साफ दिखने शुरू हो गए थे। एक तो हाइजीन मेंटेन होती है, दूसरी बात यह है कि आपकी स्किन पर जो भी लगता है वो साफ चीज होनी चाहिए। अगर गंदी होगी तो ऑब्वियसली पिंपल्स होंगे। मिस्टेक नंबर 2, द वेट टॉवल। जब हम बाथरूम में जाते हैं मुंह धोने के लिए, हाथ पोंछने के लिए, तो मुंह और हाथ हम उसी तौलिया से पूछ के आ जाते हैं जो वहां पर पिछले 4 दिन से पड़ा है। अब ये जो आदत है ना वो लड़कों में सबसे ज्यादा होती है। जब हम हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो हमें इतनी साफ सफाई का ख्याल नहीं होता, लेकिन जो भी गीला कपड़ा होता है ना वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर में ही बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो आपके मुंह पर जो पिंपल्स हो रहे हैं वो इसका मेन रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि जब हम गीला कपड़ा अपने मुंह पे लगाते हैं जो पिछले 4-5 दिनों से अपने बाथरूम में पड़ा हुआ है, जहां पर आप फ्रेश भी होते हो, फ्लश चलाते हो तो उसके पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं ना, तो उस पे चिपकते हैं। और ये गलती क्योंकि मैं कर रहा था इस वजह से मेरे और ब्रेकआउट्स होने शुरू हो गए थे। तो इसका इलाज ये है कि या तो आप फ्रेश टॉवल यूज करो या फिर फेस टिश्यूज का इस्तेमाल करो। हमेशा याद रखना कि जो आपके बाथरूम में गीला टॉवल पड़ा है उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि गीलेपन में ही सबसे ज्यादा बैक्टीरियाज पनपते हैं। तो अगर आपके बाथरूम में गीला टॉवल है उसे बाहर जाओ, सुखा दो, 3-4 घंटे में सूख जाएगा, वापस ले आओ, तब मुंह हाथ धो के उससे पूछ सकते हो, या फिर अपने बाथरूम में आप टिश्यूज रख सकते हो जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीसरी गलती होती है लूफा का इस्तेमाल करना, क्योंकि लूफा हमारे बाथरूम में, हम सभी के बाथरूम में होता है और हमें लगता है कि लूफा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को साफ कर सकते हैं। उसमें बॉडी वॉश डाल के जो हम नहाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी ये रहती है कि इससे ज्यादा हमारी बॉडी साफ हो जाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो लूफा पिछले 4-5 दिनों से गीला पड़ा हुआ है, क्योंकि लूफे को सूखने में भी बहुत टाइम लगता
लगता, वो एकदम से नहीं सूखता। आप ट्राई करके देख लेना, नहाओ उसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है, वो देखना कि वो गीला ही रहेगा 6 घंटे के बाद भी। इसको यूज करने का तरीका ये है कि या तो नहाने के बाद इसे धूप में सुखा दो, जो कि बहुत 0.1% लोग करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। या फिर आप एक काम करो, आप अपने हाथों का इस्तेमाल करो रेदर देन लूफा, क्योंकि लूफा में आपको मॉइस्चर देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो ठीक से सूखता नहीं है और इसी वजह से उसमें बैक्टीरियाज पनप जाते हैं। और जब आप उसको दोबारा अपने शरीर पर इस्तेमाल करते हो तब देखा होगा आपने कि आपकी पीठ पर भी एक्ने निकलना शुरू हो जाते हैं, मुंह पर तो निकल ही रहे हैं, क्योंकि आप वो सीलन जिसमें बैक्टीरिया है वो दोबारा के दोबारा आप अपने शरीर पे मलते हो इस उम्मीद में कि आप अच्छे तरह से साफ कर रहे हो अपने आप को, लेकिन ऐसा होता नहीं। मिस्टेक नंबर 4, ऐसी चीजों का मैं इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया था जो मुझे लगता था कि वो मेरे लिए मसल्स बिल्डिंग का काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उसमें बहुत ज्यादा शुगर पड़ी होती थी। तो जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तो प्रोटीन का चलन था, तो मैंने भी प्रोटीन शेक्स पीना शुरू करा। तो मुझे इतना नहीं पता था कि प्रोटीन शेक्स में भी शुगर होती है, तो मैं पहले बिना लेबल पढ़े कोई सा भी प्रोटीन ले आता था और ये सोचता था ये मेरे मसल का फ्यूल है, जबकि वो कुछ नहीं, शुगर का एक पैकेट होता था जो कि मैं इनटेक कर रहा था और जिसकी वजह से मुझे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे थे। तो अगर आप किसी भी तरह का प्री वर्कआउट्स, BCAA, EAA या फिर आप प्रोटीन क्यों ना लेते हो, आप एक बार उसको पलट के देखो, लेबल पे देखो कि उसमें कितने ग्राम शुगर पड़ी है पर 100 ग्राम। अगर वो बहुत ज्यादा है तो आपको कंप्लीटली उसे अवॉइड करना है और हमेशा ऐसे प्री वर्कआउट्स, ऐसे EAAs या ऐसे प्रोटीन्स की तरफ जाना है जो शुगर फ्री हों। और यहाँ पर एक कैच ये भी है कि आजकल बहुत सारी चीजें शुगर फ्री के नाम पर बेची जाती हैं, तो हमेशा पर 100 ग्राम कितनी शुगर है वो देखना आपका फर्ज है। मिस्टेक नंबर 5, यू कैन नॉट स्किन केयर अ बैड डाइट। आप दुनिया का बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ले आओ, उनसे ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन अगर आप रोज मैदा, फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स खा रहे हो तो आपका गट अपसेट ही रहेगा और आपका गट साफ कभी नहीं हो पाएगा। तो जब गट साफ नहीं होगा तो फेस साफ कैसे हो सकता है? ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका गट का और फेस का। मैंने जब डेयरी कट करी, शुगर कम करी और पानी का इंटेक जब बढ़ा दिया तो सिर्फ 3 हफ्तों में मुझे मैजिक अपने फेस पर दिखना शुरू हो गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरी बॉडी से इन्फ्लेमेशन चली गई थी। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीजें, बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, कट करके देखना और सिर्फ 3 हफ्ते में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 6, स्ट्रेस एंड स्टिमुलेंट्स का कंटिन्यूस यूज करना। जो लोग जिम जाते हैं ये टिप आपके लिए है। देखो मेरे प्रॉब्लम क्या थी, मैं रात को 8 बजे प्री वर्कआउट या कॉफी पीना पसंद करता था जब मैं जिम जाता था, क्योंकि कई लोग को स्टिमुलेंट्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, वो कैफीन के बिना या प्री वर्कआउट के बिना नहीं रह पाते, उन्हें उससे किक मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जब आप किसी भी तरह का कैफीन लेते हो या फिर प्री वर्कआउट लेते हो तो कॉर्टिसोल भी बढ़ाता है और कॉर्टिसोल इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ता है वहां पर आपका स्ट्रेस भी बढ़ता है और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि जब आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हो या चाय पीते हो या प्री वर्कआउट लेते हो तो आपका एक्ने बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। कई बार क्यों होते हैं? क्योंकि आपने डोपामिन और नोरैपेनेफ्रिन बढ़ा दिया। अब क्योंकि डोपामिन और नोरैपेनेफ्रिन बढ़ गया है इस वजह से आपका कॉर्टिसोल बढ़ गया है और क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ गया है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो जब स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है इसी वजह से आपको एक्ने देखने को मिलते हैं, आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस प्रोसेस साइकिल में। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करना, तो आपकी एक तो नींद खराब हो रही है, ऊपर से आपको एक्ने देखने को मिल रहा है और क्योंकि आपकी नींद भी खराब हो रही है इस वजह से भी आपको एक्ने देखने को मिलता है। तो मतलब एक इनपुट से आपको बहुत मल्टीपल तरीके से आपका डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। प्री वर्कआउट पिया, नींद खराब हुई, उसकी वजह से एक्ने देखने को मिल रहा है। प्री वर्कआउट पिया, स्ट्रेस लेवल हाई हुआ, उसकी वजह से आपको पिंपल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना होता है इन स्टिमुलेंट्स के साथ। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स पे, द अल्टीमेट लीथल वेपन्स। पहले जब मैं कॉलेज में था ना तो मुझे कोई भी जब इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर दिख जाता था ये कहता हुआ कि इससे मेरे सारे के सारे दांत धब्बे चले गए, ये सीरम लगा लो आपको 3 दिन में फर्क देखने को मिल जाएगा, तो मैं तुरंत के तुरंत उस सीरम को मंगा लेता था। अब क्योंकि मुझे कोई फर्क दिखता नहीं था तो मैं चौथे दिन उसे फेंक देता था या नहीं तो पड़ा रहने देता था। ऐसे ही जब मुझे कोई टीवी में ऐड दिख जाता था तो मुझे ये लगता था कि यही वो चीज है जिससे मेरी सारी चीजें सही हो जाएंगी स्किन की, मैं उसे मंगा लेता था। उससे फर्क नहीं आता था तो अगेन या तो फेंक दिया या फिर मेरे शेल्फ में पड़ा हुआ है और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता था। इसे कहते हैं इम्पल्स बाइंग। मतलब अगर आप उस वक्त मेरे बाथरूम में आके देखते ना तो ऐसा लगता है कि मैंने मिनी दुकान खोल रखी है इन प्रोडक्ट्स की, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स, लेकिन एक भी काम था नहीं क्योंकि एक भी मैंने अपने स्किन को ध्यान में रखते हुए मंगाया नहीं था। यहीं पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। स्किन का एक साइकिल होता है 28 दिन का और अगर आप हर हफ्ते अपने स्किन के साइकिल को बदल रहे हो यानी रूटीन बदल रहे हो नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करके, देन यू आर कंफ्यूजिंग योर ओन स्किन।
फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छी स्किन मिल सकती है। मिस्टेक नंबर 8वीं, एक्सपेरिमेंटेशन। ये सुन के शायद आपको हंसी आए, पर ये दर्दनाक सच है। मैंने सुना था कि ब्लीच लगाने से ना डार्क स्पॉट्स लाइट हो जाते हैं। तो मैं क्या काम करता था, पार्लर वाली जो ब्लीच होती है उसे उठाकर ले आया और अपनी शक्ल पे पोतनी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि ये मेरे जो डार्क स्पॉट्स है वो खत्म कर देगी। हुआ यहाँ पर ये कि मैंने अपने ही स्किन के बैरियर को और पतला कर दिया और नाजुक कर दिया, जिसकी वजह से मेरे और डार्क स्पॉट्स एग्रीवेट होना शुरू हो गए और वो और प्रॉम्प्टली दिखना शुरू हो गए सबको। मतलब एक तो स्किन की लंका पहले से लगी हुई थी, ब्लीच लगा के मैंने और लगा दी। और दूसरी आदत मेरी ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर कोई पिंपल हुआ है ना तो उसे फोड़ने से वो पिंपल सही हो जाएगा, क्योंकि उसका पस निकल जाएगा। आपको भी ये लगता होगा कि पस निकल गया तो मॉन्स्टर मर गया। नहीं, जब आप पिंपल दबाते हो आपके बैक्टीरिया को और अंदर की तरफ धकेल देता है, जिसकी वजह से जो पिंपल आपका 1 हफ्ते में सही होना चाहिए था वो 3 महीने में सही होगा, क्योंकि अब वो निशान भी छोड़ेगा। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो ये गलती मत करना। इसके साथ ये गलती मैं और करता था कि मुझे लगता था कि व्हाइट व्हाइट कलर के जो पिंपल होते हैं इसे अगर मैं शेव कर लूंगा तो ये सही हो जाएंगे, क्योंकि वो तो निकल गया ना, पस तो निकल गया और मैंने दबाया भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो तो प्लीज मत करना, पूरी स्किन खराब हो जाएगी। इसके साथ ही कई सारे लोग गलती यहाँ पर ये भी करते हैं, और ये मैंने भी करी थी, कि अपनी स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं मंगाते हो। वो कुछ भी देख के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी को भी देखकर इन्फ्लुएंस हो गए और वही प्रोडक्ट मंगा लिया। अब वो जरूरी नहीं कि उनकी स्किन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट है या नहीं, और जिसकी वजह से उनकी स्किन रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीट शीट्स दे देता हूँ जिसका इस्तेमाल आपको करना है। तो क्लिंजर की अगर हम बात करें तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल या फोमिंग बेस्ड क्लिंजर आपको मंगाना है, या फिर जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो आप वो मंगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमिनिस्ट का जो क्लिंजर आता है उसमें आपको सैलिसिलिक एसिड बेस देखने को मिलता है। दूसरी गलती यहाँ पर ये होती है कि कई सारे लोग की ड्राई स्किन होती है और वो फोम बेस्ड क्लिंजर्स मंगा लेते हैं। आपको यहाँ पर जो इस्तेमाल करना है वो क्रीम क्लिंजर का इस्तेमाल करना है, जिसमें हल्की सी क्रीमीनेस हो, जैसे कि सेटाफिल हो गया, न्यूट्रोजिना के भी आते हैं। या फिर अगर आपकी जो सेंसिटिव स्किन है तो आपको खुशबू वाले फ्रेग्रेंस वाले जो फेस वॉशेज या क्लिंजर, इनसे दूर रहना है। बात करें अगर मॉइस्चराइजर्स की, तो ये मिथ है कि भाई ऑयली स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं रखोगे आप तो वो मुरझाई मुरझाई लगेगी, उसमें और ज्यादा पिंपल आएंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए जो मॉइस्चराइजर आपको यूज करना है वो जेल टाइप बेस्ड यूज करना है, जैसे पॉन्ड्स का आता है सुपर लाइट जेल, या न्यूट्रोजिना का आता है हाइड्रो बूस्ट, उसकी तरफ आपको जाना है। सेंसिटिव अगर स्किन है तब भी आपको जो है बायोडर्मा जैसे मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस ना हो। अगर आपको सनस्क्रीन भी लेनी है तो यहाँ पर आपको अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेनी पड़ेगी। वो जैसे फॉर एग्जांपल ऑयली टाइप की स्किन के लिए मैट फिनिश वाली सनस्क्रीन बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जैसे कि फिक्सडर्मा हो गया या एक्वालॉजी का हो गया। ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीमी टाइप की जो सनस्क्रीन होती है, जैसे कि मिनिमिस्ट हो गया, उस टाइप की जो सनस्क्रीन जिसमें हल्की सी क्रीम हो, उस टाइप की सनस्क्रीन की तरफ आप जा सकते हैं। या फिर सेंसिटिव स्किन है तो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड डला हुआ हो उसकी तरफ आपको जाना है, जैसे कि रक्कल की सनस्क्रीन आती है। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन मैंने इवेंचुअली फाइंड आउट करा है कि ये बेसिक्स ही लोग सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको सफर करना पड़ता है। 1-2 साल नहीं, 5-10 साल। तो दोस्तों ये जो जर्नी थी वो मेरे लिए आसान नहीं थी। बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारे पैसे डुबाए हैं, लेकिन सर्वाइव करा मैंने। ना सिर्फ सर्वाइव करा बल्कि इस जंग को जीता भी है। स्किन केयर कोई वैनिटी मैट्रिक नहीं है जो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है। ये वो प्रोसेस है जो लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है। बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने आप को कितना साफ रखते हो, अपने आप को लेकर कितने आप जागरूक हो और अपने आप को किस तरह से पेश आते हो। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तब भी आप एक अच्छे कपड़े पहनते हो, फ्रेग्रेंस लगाते हो, तो स्किन केयर करने में इतनी हिचकाई क्यों है? एक बात और, दोस्तों से मिलना कभी मत छोड़ना। जस्ट बिकॉज तुम्हारे एक्ने हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया से छुपते फिरो। तुम्हें करना क्या है, अच्छा खाना खाओ, खूब सारा पानी पियो, टाइम से सो और थोड़ा इंतजार करो। मैजिक एक दिन में नहीं होता, मैजिक जितनी सारी मैंने चीजें बताई उसे कंसिस्टेंटली करने में होता है। मेरा नाम है तेजस एंड आई प्रॉमिस यू इट विल गेट बेटर ऑन द अदर साइड। बी कंसिस्टेंट, आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय।